एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें लुकआउट को दिखाया जाता है जहाँ बुल्मा मशीन को ठीक कर रही होती है। ये डिवाइस एरर दिखा रहा है, मुझे इसे बदलना होगा, पर एक प्रॉब्लम है, इसमें जो चीज लगी है वो अर्थ में कहीं मिलती ही नहीं है। वेजिटा कहता है क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो या नहीं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जब मैंने इस तरह की कोई चीज देखी ही नहीं है। तभी पिक्लो कहता तो वो मटेरियल केवल डीमन वर्ल्ड में मिलता है। हाँ शायद। वेजिटा कहता तो क्या हम उसकी जगह कुछ और यूज नहीं कर सकते? बुल्मा कहती हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो सुन के वेजिटा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। बुल्मा कहती है मैं हूँ जिसे कंप्लेन करनी चाहिए, पूरी रात मैंने इसे फिक्स करने में लगा दी पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब मैं इसे और नहीं झेल सकती, कोई इस तरह की चीज को इतने कम समय में कैसे फिक्स कर सकता है? तभी वहाँ हाईवे का शिप आता है जिसे देख के सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। हाईवे कहता है मेरा नाम हाईवे और मैं यहाँ तुम्हें किंग कडान के कहने पर लेने आया हूँ। जिसके बाद हमें गुगु को दिखाया जाता है जो कि डम्पलिंग जैसी चीज को खा रहा होता है। तो ये डम्पलिंग मुसीबत में हमारी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हैं और एक दो बार की खाने बराबर है। जिसके बाद गोकू एक खा लेता है और उसका पेट बढ़ने लगता है, पर वो रुकता नहीं और एक और खा लेता है जिससे उसका पेट और बढ़ने लगता है। पेंजी कहती तुम और कितना खाने वाले हो? मैंने तुमसे कहा था एक डम्पलिंग दो बार की खाने बराबर जितना है। तुमने सही कहा था, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। पेंजी कहती मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने बच्चों को किस तरह पालते हो। गो कहता मैं असल में इसमें ज्यादा दखल नहीं देता। जिसके बाद हमें दोबारा हाइबिस को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा, पिक्लो और बुल्मा को लेके आ रहा होता है। बुल्मा कहती है कभी टोकाई हमारे साथ क्यों नहीं आए? जिस पर पिक्लो कहता वो टेम्पल की देखभाल कर रहा है, खैर ये बंदा हमें गाइड करेगा। तभी हाइबिस कुछ देखने लगता है। बुल्मा पूछती है ये क्या है, इससे हम अपना रास्ता देख सकते हैं। बुल्मा कहती है ये तो काफी यूजफुल है। हाइबिस कहता मुझे जल्द से तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास पहुंचा के ब्यूटी पार्लर जाना है। जिस पर बुल्मा कहती है क्या मार्जिन भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं? और हाइबिस किंग कडान से कांटेक्ट कर लेता है। किंग कडान कहते हैं तुम अभी कहाँ पे हो? जिस पे हाइबी कहता हम बस अभी अभी अर्थ के टेम्पल से निकले हैं। ठीक है, गोकू और बाकी लोग टामागामी के पास जा रहे हैं, जब तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड में आ जाना तो मुझे कॉल करना। जिसके बाद हमें दोबारा गोकू और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। तभी पेंजी कुछ देखती है, ग्लोरियो से सिप रोकने के लिए कहती है। ग्लोरियो कहता है क्या हो गया? पेंजी कहती है वो जेंडर मैरी गोमा के सोल्जर्स हैं। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ग्लोरियो देखने लगता है तुम सही थी, तुम्हारी आंखें तो काफी अच्छी हैं। सुप्रीम का कहते हैं हम बेकार के झगड़े में नहीं पड़ते और किसी और रास्ते से चलते हैं। और ग्लोरियो दूसरे रास्ते से जाने लगता है, पर जेंडर मैरी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। शांति से हमारे साथ चलो, यदि कुछ करने की कोशिश की तो हम ओपन फायर कर देंगे। पेंजी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए? सुप्रीम का कहते हैं अभी हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा ये कह रहे हैं। यदि हमारा प्लान डैमेज हो गया तो काफी बुरा होगा। और वो लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। ग्लोरियो कहता है उन्हें कैसे पता चल गया? पेंजी कहती है मुझे याद आ गया, कल जब वो हमसे सवाल कर रहे थे तब उन्होंने मेरा कॉलर स्कैन किया था। तो वो कहता है इसका क्या मतलब है? पेंजी कहती है थर्ड डीमन वर्ल्ड में बहुत से बदमाश मार्जिन है, इसीलिए सभी के पास मैजिक कॉलर है। सुप्रीम का कहते हैं जेंडर मैरी जब गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें मैजिक कॉलर की हेल्प से ढूंढ लेंगे, इसीलिए भागने का कोई फायदा नहीं है। तो उनका ये मतलब था। गो कहता तो क्या तुम इस चीज को निकाल नहीं सकती? जिस पर पेंजी कहती है ऐसा करना नामुमकिन है। तभी ग्लोरू कहता एक मिनट, यदि उन्हें पता होता कि गोकू हमारे साथ है तो वो बिना किसी वार्निंग के हम पे फायरिंग स्टार्ट कर देते। तो इसका मतलब अभी उन्हें पता नहीं है कि गोकू हमारे साथ है। जिसके बाद वो लोग नीचे उतरने लगते हैं। गो कहता अब क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें देख लूं? ग्लोरू कहता यदि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो हम सभी बॉन्टेड हो जाएंगे और बॉब सामा का यूज नहीं कर पाएंगे। तभी सुप्रीम का गोकू से पीछे छुपने के लिए कहते हैं। जो सुन के पेंजी हैरान होती है वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। सुप्रीम का कहते हैं चिंता मत करो। जिसके बाद वो लोग नीचे उतर जाते हैं। सुप्रीम का कहते हैं क्या प्रॉब्लम है? हम तुम्हारी प्लेन की जांच करने वाले हैं, जल्दी से बाहर आओ। जिसके बाद जेंडर मैरी प्लेन की जांच करने लगती है और पेंजी बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है, लेकिन पूरी प्लेन जांचने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो देख के पेंजी हैरान हो जाती है। तभी गोकू पेंजी के पीछे आ जाता है, जो देख के पेंजी चिल्लाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम का उसका मुंह बंद कर लेते हैं और ग्लोरियो सामने खड़ा हो जाता है, जिससे जेंडर मैरी को कुछ भी पता नहीं चल पाता और गोकू झाड़ियों में छिप जाता है। ग्लोरियो कहता अब तुम्हें विश्वास हो गया ना? जिसके बाद जेंडर मैरी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पेंजी कहती है गोकू ने ऐसा कैसे किया? जिसमें सुप्रीम का कहते हैं गोकू टेलीपोर्ट कर सकता है, उसने मेरी की को महसूस किया और यहाँ पे आ गया। पर पेंजी को की और टेलीपोर्ट का मतलब ही समझ नहीं आता। खैर ये जो भी था ये काफी अमेजिंग था, ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह था, ये तो काफी अमेजिंग है, गोकू ये सब भी कर सकता है। तभी एक जेंडर मैरी पेंजी के पास आता है। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, हमारे साथ चलो। ग्लोरियो कहता क्यों? तुमने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। वो जेंडर मैरी कहता है शांत रहो, कल जब हम गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर रहे थे तब एक बच्चे ने हम पे बम फेंक दिया और मुझे लगता है ये छोटी बच्ची वही है। सुप्रीम का कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो पूरी समय हमारे साथ थी, सच या झूठ क्या है जैसा बच्चा कुछ क्वेश्चन के बाद बता देगा। और वो जेंडर मैरी पेंजी को ले जाने लगता है, पर पेंजी उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। जिसके बाद बाकी सोल्जर भी उन पर अटैक कर देते हैं। सुप्रीम का कहते हैं ऐसा लगता है अब हमें इन्हें हराना ही पड़ेगा। जिसके बाद सुप्रीम का और ग्लोरियो जेंडर मैरी पर अटैक कर देते हैं और एक के बाद एक उन्हें हराने लगते हैं। तभी जेंडर मैरी उन पर प्लेन से अटैक करने लगते हैं, जिसपे उनका प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सुप्रीम का और ग्लोरियो भी जेंडर मैरी के प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन कुछ जेंडर मैरी एक सिम में बैठ के भागने लगते हैं। पर तभी गोकू
गोकू उन पे कीबास से अटैक कर देता है और उन्हें गिरा देता है। जिसके बाद पेंजी उन जेंडरमेरी पे एक गन से कुछ कर रही होती है। गोकू कहता है ये तुम क्या कर रही हो? मैं उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को डिसेबल कर रही हूँ, हम उन्हें बैकअप बुलाने नहीं दे सकते। जिसके बाद पेंजी अपना काम पूरा कर लेती है। सुप्रीम काय कहते हैं अब हम भी वांटेड हो गए हैं। जिस पर गोकू कहता है जो भी होगा होगा। पेंजी कहती है हाँ तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा थैंक यू। ग्लोरो कहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्लेन पूरी तरह बेकार हो गया है। तभी पेंजी को जेंडरमेरी का शिप दिखता है जो कि सही सलामत था। ये प्लेन पूरी तरह सही सलामत है, चलो इसमें चलते हैं, ये नया मॉडल भी है। और सभी लोग उस शिप में जाने लगते हैं लेकिन पेंजी नहीं जाती। सुप्रीम काय कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को डिसेबल कर दिया है पर उन्होंने मेरे कॉलर को स्कैन कर लिया है, तो मैं कहीं भी चली जाऊँ वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। तभी सुप्रीम काय कहते हैं क्या मैं उस कॉलर को देख सकता हूँ? मैं सही था, इसे काचिन से बनाया गया है। पर गोकू और पेंजी को काचिन का मतलब समझ नहीं आता। सुप्रीम काय कहते हैं ये वो मेटल है जो केवल काइसन वर्ल्ड में मिलता है जहाँ पे ग्लैंड्स रहते हैं। पेंजी कहती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कभी टूटेगा नहीं। सुप्रीम काय कहती है ये सेंस बनाता है, इसे जिसने बनाया वो जरूर मेरी बड़ी बहन अरीसू होगी। पेंजी कहती है थर्ड डिमन वर्ल्ड में जो भी पैदा होता है उसे गवर्नमेंट एक कॉलर पहना देती है, सभी को ये पहनना पड़ता है और जो इसे नहीं पहनता वो उसे मार देते हैं। ये अजीब से कॉलर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये भी बड़े होते जाते हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं क्या तुमसे मैं ये हटा दूं? पेंजी हैरान होती है और कहती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सुप्रीम काय कहते हैं मुझे विश्वास है, आखिरकार मैं भी एक ग्लाइंड हूँ। और वो अपने मैजिक की हेल्प से उस कॉलर को तोड़ देते हैं और इससे पेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सुप्रीम काय कहते हैं अब वो तुम्हें और ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पेंजी कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इससे पहले इस पर कोई मैजिक काम नहीं किया, क्या इस स्पेल का यूज केवल ग्लाइंड्स कर सकते हैं? जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं कोई भी इसका यूज कर सकता है, तो हमें ये सभी को सिखाना चाहिए, तुम तो काफी अमेजिंग हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुप्रीम काय कहते हैं वो सेन है। पेंजी कहती है तो तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड का नाम है, तुम्हारा रियल नेम जो कि तुम्हें डीमन वर्ल्ड में मिला था। और सुप्रीम काय नहारे कहते हैं। पेंजी कहती है नहारे, ये तो बिल्कुल ग्लाइंड्स के नाम की तरह है। गो कहता है सुप्रीम काय क्या नहारे आपका रियल नेम है? जिस पर सुप्रीम काय हाँ कहते हैं। गो कहता मैं आपको अब से यही बुलाऊंगा, चलो चलते हैं नहारे। पर उसे वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। गो कहता मैं आपको सुप्रीम काय ही बुलाऊंगा। जिसके बाद वो लोग प्लेन में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। ग्लोरो कहता है जेंडरमेरी का प्लेन काफी तेज है, अब हम जल्दी पहुँच जाएंगे। पेंजी कहती है एक बार और हम कहाँ जा रहे हैं? गो कहता है डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स के पास। हाँ तुम्हारे टामागामी से फाइट करने वाले बेवकूफ आइडिया के लिए। तभी ग्लोरो कहता है हमें जेंडरमेरी के प्लेन के लिए पिन नंबर लगेगा, यदि हमें ड्रैगन बॉल मिल भी गए तब भी हम बॉब सामा का यूज करके सेकंड डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम काय कहती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेंजी कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो और वो पीरल नाम के बंदे को कॉल करने लगती है। क्या तुम जेंडरमेरी के प्लेन को हैक करके हमें पिन नंबर बता सकते हो? और वो बंदा हैक करके उन्हें पिन नंबर के बारे में बता देता है। वो बंदा कहता प्रिंसेस मैं भूल गया था, हमने अभी हाईवे से बात की थी, वो आपके अर्थ के दोस्तों के साथ थर्ड डीमन वर्ल्ड में आ गया है। पेंजी कहती है हमें क्या करना है? क्या हमें रुक के उनका इंतजार करना है? वो कहता हम काफी जल्दी में, वो हमें आगे पकड़ लेंगे। पेंजी कहती है तुमने सुन लिया ना, उन्हें बता देना। तभी सुप्रीम काय कहते क्या तुम सच में उनके लिए इंतजार नहीं करना चाहते? गो कहता मुझे जल्द से जल्द उन टामागामी से फाइट करनी है। जिसके बाद हम लोग वेजिटा और बाकी लोगों को देखते हैं। हाइबिस कहता है क्या मुझे इन्हें प्रिंसेस के प्लेन के पास ले जाना होगा? किंग कॉडन कहते हैं हाँ तुम अकेले हो जो इस बर्ड के बारे में जानते हो और उन्हें गाइड कर सकते हो। हाइबी कहता है पर मुझे डेट पे जाना है। किंग कॉडन कहते हैं झूठ है, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा, इसीलिए जैसा मैंने कहा वैसा करो। हाइबी कहता मुझे एक लार्ज साइज पिज्जा खाना है क्यूनो के साथ। जिसके बाद हमें दोबारा गोकू और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि टामागामी के पास पहुंच गए हैं। पेंजी कहती है देखो उसके चेस्ट में ड्रैगन बॉल है। जिस पर गोकू कहता है इतना बड़ा, ये तो बिल्कुल पैंडेमिक के ड्रैगन बॉल की तरह है। पेंजी कहती है टामागामी उसकी रक्षा कर रहा है, इसका नाम है टामागामी नंबर 3। जिस पर गोकू कहता है ये तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पेंजी कहती है हाँ मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने इससे फाइट किया और जीता है। गोकू कहता है उसके पास तो इतना बड़ा हैमर है, क्या वो इसके साथ फाइट करेगा? तभी ग्लोरो कहता है क्या तुम इस छुरी के साथ फाइट करोगे? गोकू कहता है सच में, यदि इससे मुझे एक भी हिट लग गया तो मैं चपटा हो जाऊंगा। पेंजी कहती है यही तो मैं कह रही हूँ, इसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, यदि तुम्हें लगता है ये तुम्हें मार देगा तो इससे पहले तुम्हें क्विट कर देना चाहिए। तभी ग्लोरो कहता है क्या तुम स्टार्ट करना चाहते हो? जिस पर गोकू कहता है खाना और बाथरूम पहले। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। उस दुकान का ओनर कहता है क्या तुम उस प्लेन से यहाँ आए हो? ये तो जेंडरमेरीज का प्लेन है ना? तुम लोग जेंडरमेरी की तरह तो नहीं दिखते। पेंजी कहती है हमने उनसे ये छीन लिया था, तुमने ऐसा किया, अच्छी बात है। तभी सुप्रीम काय पूछते हैं क्या कभी पहले किसी ने टामागामी को चैलेंज किया है? वो ओनर कहता है शायद 20 साल पहले एक बंदूक वाले आदमी ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन वो एक ही झटके में खत्म हो गया था। वो चाहता तो गिव अप कर सकता था लेकिन वो जिद्दी था और मारा गया। गो कहता हम उसके साथ फाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? वो बंदा कहता ये काफी आसान है, तुम्हें बस उसके सामने जाके उसे चैलेंज करना है। बच्चे क्या तुम उसे चैलेंज करने का प्लान बना रहे हो? तभी गोकू बाथरूम के बारे में पूछता है और वहाँ पे चला जाता है। वो ओनर कहता बच्चे काफी लापरवाह होते हैं, उन्हें पता ही नहीं टामागामी कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद गोकू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। पेंजी कहती क्या वो सच में ये करना चाहता है? मैंने सुना है डाबूरा तक उन्हें नहीं हरा सकता।
गोकू कहता है इससे मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। जिसके बाद वो लोग तामागामी के पास चले जाते हैं। गोकू सभी को दूर जाने के लिए कहता है और तामागामी को चैलेंज कर देता है। तभी तामागामी इतना तेज चिल्लाता है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है इतना तेज मत बोलो, तुमने मुझे हैरान कर दिया। तामागामी कहता है मेरा नंबर तामागामी नंबर 3 है, क्या तुम ड्रैगन बॉल चाहते हो? जिस पर गोकू हाँ कहता है। यदि ऐसा है तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। और गोकू और तामागामी एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।